तो यार वेलकम टू 183 एपिसोड ऑफ नडी न्यूज। और भाई इस वीक भी कई अमेजिंग अपडेट्स आए हैं। ऑब्वियसली स्पाइडरमैन नो वे होम से तो अपडेट्स हैं ही, ऊपर से हरीश पटेल जी का एक इंटरव्यू, फिर बॉयकॉट हॉकाई ट्विटर पे क्यों ट्रेंडिंग पे रहा, इसको लेकर भी एक मेजर अपडेट है। तो एज ऑलवेज कुछ मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं एक्समैन से। तो एक्समैन की मूवीज में आपने बीस्ट के कैरेक्टर को तो देखा ही होगा, तो इसी का रोल प्ले करने वाले एक्टर केल्सी ग्रामर ने बोला है कि वो एमसीयू में रिटर्न करना चाहते हैं। इफ मार्वल स्टूडियोज कोई एक्समैन पे मूवीज बना रही है तो उन्होंने बोला कि वैसे अभी तक मार्वल स्टूडियोज ने उनसे कोई कांटेक्ट नहीं किया है, ना ही कोई फैंस इसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि उन्होंने इस कैरेक्टर को बहुत अच्छे से प्ले किया था, तो इसलिए वो इसके लिए रिटर्न करना चाहते हैं। देन रिसेंटली एक इंटरव्यू में कियानू रीव्स से भी पूछा गया कि क्या वो एमसीयू में आना चाहते हैं, जिसपे उन्होंने क्लियरली बोला है कि उनके लिए एक ऑनर की बात होगी कि वो एमसीयू ज्वाइन कर पाएं। लेकिन हाँ, उनके ज्वाइनिंग को लेकर रूमर्स तो बहुत सारे हैं, बट अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। वैसे पहले तो फैंस उनको मून नाइट के रोल में देखना चाहते थे, बट अब सिंस मून नाइट की कास्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है तो फैंस उनको एमसीयू में घोस्ट राइडर के रोल में देखना चाहते हैं। तो हाँ, इस पे आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट जरूर करना। चलो यार, अब आते हैं स्पाइडरमैन नो वे होम पे। हमेशा से सबका यही कंप्लेन रहा है कि नो वे होम का अपडेट पहले दिया करो, एंड में नहीं। तो लो यार, स्टार्टिंग में ही दे दिया। तो हाँ, सबसे पहले स्पाइडरमैन नो वे होम के कुछ नए प्रमोशनल पोस्टर्स रिलीज किए गए, जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। वैसे इसके कई सारे नए प्रोमो भी आए हैं, जिसमें कई सारे नए डिटेल्स भी हैं, बट यार पर्सनली मैं खुद नहीं देखा, इसलिए शेयर भी नहीं कर रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि अब डायरेक्ट मूवी को थिएटर में ही एंजॉय किया जाए। वैसे एक छोटे कैरेक्टर को लेकर एक अपडेट भी है। आपने बेटी ब्रांड के कैरेक्टर को स्पाइडरमैन की मूवीज में देखा ही होगा, वो उसके हाई स्कूल के लिए न्यूज दिया करती थी, लेकिन अब रिसेंटली सोनी ने एक शॉर्ट वीडियो रिलीज करके कंफर्म कर दिया कि इस मूवी में बेटी ब्रांड डेली ब्यूगल के लिए एक अनपेड इंटर्न का रोल प्ले करने वाली है। This is a real job, right? Like I'm getting paid for this. Good to know. तो हाँ यार, अनपेड इंटर्न ही सही, लेकिन उसका प्रमोशन तो हो ही गया। देन एक और मेजर अपडेट ये है कि दिसंबर 3 को ही नो वे होम का क्रिटिक्स स्क्रीनिंग हो रहा है। मतलब कि कुछ सिलेक्टेड क्रिटिक्स के लिए दिसंबर 3 को एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी जाएगी, जिसके बाद वो लोग ये मूवी को रिव्यू कर सकते हैं। तो यार दिसंबर 3 के बाद से मैं यही सजेस्ट करूंगा कि इफ स्पॉइलर से बचना चाहते हो तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ये सबसे थोड़ा बच के रहना, क्योंकि भाई स्पॉयलर्स कहीं से भी आ सकते हैं। पर हाँ, मैं मूवी के रिलीज तक अपने किसी भी वीडियो में कोई भी स्पॉइलर नहीं दूंगा, तो उसके लिए टेंशन फ्री रहना। तो चलो, अब नो वे होम की बात हो ही रही है तो ऑब्वियस है कि इससे रिलेटेड रूमर्स की बात भी होगी। तो सबसे पहला रूमर ये है कि स्पाइडरमैन नो वे होम के लिए पिछले स्पाइडरमैन मूवीज के डायरेक्टर को भी लाया गया था एज कंसल्टेंट, जिसमें सैम राइमी और मार्क वेब दोनों ने ही मिलके नो वे होम में एज अ कंसल्टेंट काम किया। वैसे सैम राइमी ऑलरेडी डॉक्टर स्ट्रेंज 2 भी डायरेक्ट कर ही रहे हैं। तो हाँ, ये भी कंफर्म समझो कि स्पाइडरमैन की मूवी आगे जाकर 110% डॉक्टर स्ट्रेंज 2 से कनेक्ट होने वाली है। देन एक और रूमर है एंड्रयू गारफील्ड और टोबे मैगवायर के रोल से। तो इस रूमर के अकॉर्डिंग इन दोनों ही कैरेक्टर्स का मूवी में 30 मिनट्स का अपीयरेंस होगा। तो एक तरह से आप ये गेस कर सकते हो कि उनका ये पूरा सीक्वेंस एक तरह से एक्सटेंडेड कैमियो टाइप का होगा, जहां में भी वो पीटर की हेल्प करें। तो यार लेट्स सी क्या होता है। देन ये रूमर पहले भी आ चुका है स्पाइडरमैन नो वे होम के रन टाइम को लेकर, और फिर से कुछ स्ट्रॉन्ग सोर्सेस से ये पता चला है कि इस मूवी का लेंथ 2 आवर्स एंड 28 मिनट्स का होगा। देन अगर आपको याद हो तो कुछ मंथ पहले ये भी रूमर्स आए थे कि इस मूवी में क्रिस्टन डंस्ट और एमा स्टोन दोनों ही दिखने वाली हैं। तो अब इस रूमर का भी एक और रूमर आ गया है, जिसके अकॉर्डिंग क्रिस्टन डंस्ट और एमा स्टोन इस मूवी में कैमियो नहीं करने वाली। उस टाइम ये डिसाइड जरूर हुआ था कि इन दोनों ही कैरेक्टर्स का छोटा सा कैमियो होगा, बट पैंडेमिक के चलते इसको कैंसिल कर दिया गया। अब स्पाइडरमैन की बात हो ही रही है तो सोनी के अपने यूनिवर्स की भी बात हो जाए। सिंस अब हम लोग जानते ही हैं कि एक तरह से सोनी और मार्वल स्टूडियोज क्रॉसओवर कर चुके हैं, तो इस नए रूमर के अकॉर्डिंग सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स के लिए वो लोग सैंडमैन और राइनो पे एक स्पिन ऑफ मूवी भी बनाने वाले हैं। तो हाँ यार, लग रहा है कि भाई एक एक करके सारे विलेंस पे ये लोग मूवी बना ही देंगे। चलो, यहीं पे नो वे होम के अपडेट्स कंप्लीट हुए। आगे बढ़ते हैं कुछ माइनर अपडेट्स पे, जहां सबसे पहले अपडेट है एंटमैन 3 से, जहां डायरेक्टर पीटर रीड ने ये कॉन्सेप्ट आर्ट शेयर किया और इसी के साथ ये भी कंफर्म कर दिया कि एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमैनिया का प्रिंसिपल फोटोग्राफी कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको याद नहीं तो याद दिला दूं कि लोकी के बाद जोनाथन मेजर्स का कैरेक्टर इसी मूवी में दिखने वाला है। देन रिसेंटली एचबीओ मैक्स ने पीस मेकर का एक नया सीन रिलीज किया है। सॉर्ट ऑफ ये एक फनी सीक्वेंस है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है,
चाहो तो देख लेना। वैसे इस सीन में पीस मेकर एक्वामैन को भी मेंशन करता है। देन कुछ दिन पहले ऐसे रूमर्स आए थे कि एक्ट्रेस सैंड्रा बुलॉक को मार्वल में मैडम वेब के रोल में कास्ट किया गया है, और इसी पे उन्होंने एक रिसेंट इंटरव्यू में रिएक्ट करते हुए बोला कि नहीं, वो मार्वल स्टूडियोज के साथ किसी भी प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रही हैं। उनके अकॉर्डिंग वो बहुत ओल्ड हो चुकी हैं किसी एमसीयू कैरेक्टर को प्ले करने के लिए। देन डिज्नी प्लस की तरफ से रिसेंटली एक पोल हुआ था जहां उन्होंने अपने सब्सक्राइबर से पूछा था कि आखिर उन्होंने डिज्नी प्लस सब्सक्राइब क्यों किया, जिसमें से 55% लोगों ने ये बोला है कि उन्होंने डिज्नी प्लस का सब्सक्रिप्शन बस इसलिए लिया है क्योंकि इस पे मार्वल के शोज आते हैं। आप पूरा पोलिंग का रिजल्ट स्क्रीन पे देख ही सकते हो। भाई इंडिया में तो सबने क्रिकेट देखने के लिए लिया है। नेक्स्ट मिस मार्वल के सेट से एक ये फोटो लीक हुआ है जिसमें आप इस कैरेक्टर को प्रॉपर कॉस्ट्यूम में देख सकते हो। और फिर कैप्टन मार्वल 2 से, मतलब कि दी मार्वल से कास्ट एंड क्रू को मिले एक मर्चेंडाइज का फोटो भी सामने आया है जिसमें आप मोनिका रैम्बियो, कैप्टन मार्वल और मिस मार्वल तीनों को ही देख सकते हो। और इस मर्चेंडाइज को देखकर ऐसा ही लगता है कि शायद कैप्टन मार्वल 2 की भी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है। फिर कुछ दिन पहले मैंने HBO मैक्स की अपकमिंग मूवी बैटगर्ल के बारे में बताया था कि इसमें जेके सिमॉन्स कमिश्नर गॉर्डन के रोल में रिटर्न करने वाले हैं। तो इसी पे बात करते हुए जेके सिमॉन्स ने खुद बोला है कि कमिश्नर गॉर्डन का रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा इस मूवी के लिए। वैसे आपको पता ही होगा कि जेके सिमॉन्स डीसी में कमिश्नर गॉर्डन का रोल प्ले करते हैं एंड एमसीयू में जे जोना जेमसन का। और उन्होंने अपने नो वे होम के कैरेक्टर को लेकर ये बोला कि जे जोना जेमसन का ही एक ऐसा कैरेक्टर होगा जो कि नो वे होम में थोड़ा फन लाएगा और कॉमेडी करेगा। फिर अभी रिसेंटली लीग ऑफ सुपर पेट्स का ट्रेलर रिलीज किया गया था और इसके ट्रेलर में आयरन मैन को भी मेंशन किया गया। तो हाँ भाई, मार्वल और डीसी एक दूसरे को अब मेंशन कर रहे हैं, एक तरह से क्रॉसओवर कर रहे हैं। इटर्नल्स में भी सुपरमैन और बैटमैन को मेंशन किया गया था। चलो अब इटर्नल्स का जिक्र हुआ है तो इसके अपडेट्स पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले इटर्नल्स के राइटर ने इक्रिस के कैरेक्टर के एंडिंग के बारे में बात किया है। अब जिन्होंने मूवी नहीं देखी है उनके लिए स्पॉइलर हो सकता है, इसलिए 20 सेकंड आगे स्किप कर देना। तो राइटर के अकॉर्डिंग जहां एंडिंग में इक्रिस सन की तरफ जाता है उस सीन में उस कैरेक्टर ने अपना सैक्रिफाइस कर दिया है। तो हाँ, अभी के लिए उनका यही मानना है कि दिस कैरेक्टर इज नो मोर। पर हाँ, मुझे लगता है कि इन फ्यूचर ये कैरेक्टर तो रिटर्न करेगा ही करेगा, जिसके बारे में मैंने एंडिंग एक्सप्लेन्ड वाले वीडियो में बात भी की थी। फिर इटर्नल्स के सेट से ही ये फोटो शेयर किया गया जिसमें आप हैरी स्टाइल्स के कैरेक्टर को भी देख सकते हो। वैसे हैरी स्टाइल्स सिर्फ पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखे थे, बट यहाँ उनके गेटअप को देखकर साफ लग रहा है कि वो शायद इस वाले सीन में भी होने वाले थे, पर किसी अननोन रीजंस की वजह से उन्हें सिर्फ पोस्ट क्रेडिट में ही दिखाया गया। फिर रिसेंटली हरीश पटेल जी का एक इंटरव्यू हुआ था जिन्होंने इटर्नल्स में करुण का रोल प्ले किया था और इटर्नल्स में सबका सबसे फेवरेट कैरेक्टर वही है। तो इसी पे रिएक्ट करते हुए उन्होंने ये बोला, Harish, thank you again so much for taking the time to chat with me today. I mentioned at the top the overwhelming support you've had from fans. Here's your chance right now to tell the fans directly how much everything has meant to you. The floor is yours. I mean, now I have no words to say anything. I'm only I can say that you all have made me so happy. Thank you very much for liking me, and I need your love. I needed it very badly, and you have given me that, and I'm so happy. I can't say. I mean, I don't know how to say thank you very much to you all. So I'll say in my language, धन्यवाद, like I say in Eternal also. मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ. Thank you very much. I can't forget this experience in my life. You know, this I never expected. I've been saying this. But yes, now I'm expecting. I mean, I never believed it. I'm saying actually, but I'm believing it now. I'm believing and enjoying it. And same way, you all also enjoy. And please tell all those who have not seen the film, tell them to go see the film and like me. Okay? Thank you very much. तो हाँ यार, मैं तो इस कैरेक्टर को इन फ्यूचर जरूर देखना चाहूंगा। आप लोग भी अपने थॉट्स शेयर जरूर करना। चलो इन द एंड आ जाते हैं हॉकाई पे। तो हॉकाई की पिछले ही वीक 2 एपिसोड्स आए थे और सबको ये काफी पसंद भी आ रहा है। मैंने दोनों ही एपिसोड का ब्रेकडाउन भी किया था, अभी तक नहीं देखा तो देख लेना। तो फर्स्ट 2 एपिसोड के साथ ही इन्होंने ये एक ऑफिशियल पोस्टर भी रिलीज किया है। वैसे एक पोस्टर को लेकर बॉयकॉट हॉकाई भी हो रहा है, जिसके बारे में मैं थोड़ी देर में आता हूँ। पहले बात कर लेते हैं इस सीरीज की टाइमलाइन की। तो डायरेक्टर राइस थॉमस ने हॉकाई का टाइमलाइन कंफर्म कर दिया है और उन्होंने रिवील किया कि इसकी स्टोरी क्रिसमस 2024 की है। फिर हेली स्टाइनफील्ड ने यह भी रिवील किया कि केट बिशॉप की कैरेक्टर थैनोस के स्नैप को सरवाइव कर चुकी थी। वैसे मूवी में उनकी एज को देखकर सबने गेस भी कर लिया था। एंड फाइनली आते हैं बॉयकॉट हॉकाई पे। तो हाँ, कुछ मार्वल फैंस हॉकाई की सीरीज को बॉयकॉट कर रहे हैं। रीजन आप स्क्रीन पे देख रहे हो।
जिसके बारे में मैंने कुछ वीक्स पहले बताया भी था कि हॉकाई का जो एक ऑफिशियल पोस्टर था वो एग्जैक्टली कॉपी था कॉमिक्स के कवर से, जिसे आर्टिस्ट डेविड एजा ने डिजाइन किया था। और एग्जैक्टली कॉपी करने के बाद भी मार्वल स्टूडियोज ने ना ही उन्हें क्रेडिट दिया, ना ही किसी तरह का पेमेंट किया। तो हाँ यार, इसी को लेकर मार्वल फैंस गुस्से में हैं, जिसके लिए उन्होंने ट्विटर पे बॉयकॉट हॉकाई ट्रेंड भी किया था। तो यार ये थे इस वीक के अपडेट्स। होप सो कि आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होगे। इफ हाँ तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना एंड एज ऑलवेज ऐसी ही ऑसम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर ही लेना इफ अभी तक नहीं किए तो, क्योंकि यार मुझे पता है कि जितने लोग वीडियोस देखते हैं उनमें से आधे लोगों ने सब्सक्राइब ही नहीं किया है। हॉकाई का ब्रेकडाउन देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड मेरा न्यू शॉर्ट्स चैनल चेकआउट करने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।